नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते। आज 6 तारीख है। 6 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 से 12 तारीख तक तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। लियो, आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते के आउटकम क्या हो सकता है और एंगल आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। देख लेते हैं लियो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है भाई आपके पर्सन लियो। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये इंसान 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टावर, द एम्परर, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है बंदा या बंदी जो भी है परेशान भी है, पैसों को लेके भी परेशान है, रिश्ते लेके भी परेशान है। लेकिन कुछ लोगों का अक्कर होता है ना कि कुछ भी हो जाए भाई अक्कर नहीं छोड़ना चाहिए। देखो टावर का कार्ड भी आया है, सब अस्त व्यस्त हो गया, पैसे नहीं है, काम को संभालने की कोशिश कर रहा है, सोच में क्लैरिटी नहीं है, कुछ करे तो कैसे करे। दूसरा ये नया शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई नया काम बिजनेस चीजें शुरू करना चाहते हैं। जिद बहुत है, हो सकता है आपके साथ रिश्ते में होना इनके लिए आप उनका जो लकी चम होता है ना वो हो। अब ये इंसान दुविधा में है, दोनों चीजों में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। एक तो आप और रिश्ता, रिश्ता और जॉब, जॉब और फैमिली, इन चीजों में। लेकिन वो जो होता है ना, रस्सी जल गया लेकिन क्या बोलते हैं ना, बल नहीं गया कर नहीं जाए, तो ये इंसान उस टाइप का इंसान है। इसीलिए फिर भी इतनी परेशानी के बाद भी इनको ये लग रहा है कि मुझे अपने तरीके से अपने लाइफ को जीना है और मैं जो हूँ अपनी स्टेबिलिटी पर काम करके ही दिखाऊंगा या नया शुरुआत करके ही दिखाऊंगा अपने जीवन में, और जो करना है मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी। इधर इनके मन में परेशानी है, चीज अस्त व्यस्त हो रहा है, पूरा टूट के बिखर गया है इंसान। कोई एरीज हो सकता है आपके पर्सन, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, फिर भी इनमें वो चीज है, अकर जिंदा है भाई अभी तक। और रिश्ते भी परेशानी में है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिश्ते भी नहीं संभाले जा रहे हैं भाई उनसे। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। हमने देख लिया, अब आपकी करंट फीलिंग्स भी हमें देखना पड़ेगा लियो। अच्छा, लियो ऐसा भी करता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। लियो, आप ऐसा भी करते हो।
लियो, ये पर्सन आपके साथ काम करता है क्या? टेन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। लियो है ऐसी इंसान जो अपने दिल में परेशानी लेके घूमता है। भाई दूसरों की परेशानी आप अपने सर पे लेके घूमोगे तो आप तो परेशान रहोगे ना लियो। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हर्मिट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक तो ये इंसान आपके साथ वर्क प्लेस से रिलेटेड है, ये आपके साथ काम करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, आप दोनों मिलके कोई काम करते हो। ये अब जो आपकी सिचुएशन है ना, आपने उनको पैसा देना बंद कर दिया है। आप एक एक पैसे का हिसाब ले रहे हो, जितना काम उतना पैसा, काम नहीं है तो पैसा नहीं है। और ये आप ना उनकी पूरे नेचर से वाकिफ भी हो लियो। और ये इंसान आपके लाइफ में नया तो है नहीं, पुराने हैं। इनके पूरे जो कच्चे चिट्ठे हैं वो आपके पास हैं। आप उनको क्या मैं कहूँ कि पूरी तरीके से जानते हो, पहचानते हो। अब ना आप जिद में आ चुके हो, हालांकि आपको अपने आप में बर्डन लग रहा है कि ये इंसान का मैं करूँ तो क्या करूँ, और आप उनको छोड़ भी नहीं पा रहे हो। लेकिन आप जो कर रहे हो, आप पैसे पे उनको टाइट दे रहे हो, शक्ति दिखा रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। एक तो खुद पर क्योंकि आप बॉस हो, दूसरा पैसे पर, तीसरा साथ में अगर काम भी करते थे तो उसमें भी आपकी स्टकनेस की एनर्जी आ गया है लियो। साथ ही साथ अब स्पिरिचुअल होने लगे हो, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देना है। मैंने बहुत किया लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है, अब मुझे ये सारा कुछ यूनिवर्स पर छोड़ना ही पड़ेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बहुत झेला आपने, बहुत सहा, बहुत दिनों से उनकी ये परे मतलब जो मनमानियां हैं उसको आपने सहा। अब आप ना उनको जो बोलते हैं ना कि असली जगह पर आपने उनको पकड़ लिया है। उनकी असली मजबूरी पैसा है, पैसे को लेके ये परेशान है। अगर आपको रखना है, आपके साथ रहना है तो डिसिप्लिन से रहना है, नहीं रहना है लियो भैया तो भाई जाओ, कोई बात नहीं। आजकल लियो तो बहुत समझदार हो चुके हैं, लियो पहले से भी समझदार थे लेकिन थोड़ा इमोशनली लोगों को ढील दे देते थे। अभी तो लियो ना इमोशनली ढील दे रहा है, ना फिनेंशियली ढील दे रहा है। जितने की जरूरत है उतना दे रहा है भाई लियो, बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है लियो। सीधी सी बात, नो बकवास। देखो टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, कितना कहूँ मैं इनके बारे में और कितना आप इस चीज को रिलेट करोगे, आपको देखिएगा। आपसे क्या चाहते हैं लियो आपके पर्सन, या फिर अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है ये पर्सन। टेम्परेंस, उसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। तेरे याद में तेरी बात ने मुझे तेरा दीवाना बना दिया। क्या चाहते हैं आपसे? देखो स्टार के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। लियो लियो लियो, आप किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई सजिटेरियस, कोई वर्गो, कोई एरीज। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? टेम्परेंस, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ ये चाहते हैं कि भाई आप दोनों चीजों में बैलेंस करें लियो, काम में और रिश्ते में। काम होगा तो ही तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, काम होगा तो ही तो पैसे मिलेंगे। और ये चाहते हैं कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, आप उन पर गुस्सा हो ये उनको पता है लियो। साथ ही साथ ये इंसान चाहते हैं कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करें, जैसे आप पहले थे ना लियो, कि उनके पीछे पीछे चले जाना, उनको पैम्पर करना। अब तो नहीं कर रहे हो,
ये कार्ड बता रहा है, मैं नहीं। और ये तो उनके जो है नींद उड़ गए आपकी बातों में, आपकी हरकतों ने उनका जीना हराम कर दिया। अब ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में बैलेंस करें, गुस्से पर कंट्रोल करें। आप जैसे उनका ख्याल रख रही थी या रख रहे थे वैसा उनका ख्याल रखे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ नया काम शुरू करें या फिर उनके साथ मिलके जैसे काम करते थे वो करें। और जैसे कि लियो है मैच्योर, वैसा मैच्योरिटी दिखाए। अब ये ना पछता रहे हैं ये इंसान। अब पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि लियो आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। अब तो आप उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो भैया। ये देख के तो ये परेशान है, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है रिश्ते को बैलेंस करें, इमोशन को कंट्रोल ना करें, पैसे से रिलेटेड जो भी काम धंधा आप लोगों में चल रहा था वो चालू करें, और उनको ये जो परेशानी है उससे बाहर निकाली। ये खुद रिग्रेट फील कर रहा है, भाई मैंने गलत लोग से, गलत इंसान से पंगा ले लिया। आपको हल्के में ले रहा था भाई ये इंसान, लियो ऐसा सोच रहा था ये तो कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा, छोड़ के नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, और मैं जो चाहे इनके साथ करता हूँ, कर लूंगा, ये सह जाएगा। भाई गलत गलत कर दिया उसने आपके साथ। उनका जो इंट्यूशन था वो गलत निकल गया लियो। उनको पता नहीं कि लियो एक हद तक सहता है, उसके बाद उसको फेंक देता है अपने लाइफ से काट के। आप क्या चाहते हो लियो आपके पर्सन से? 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, या फिर ये चाहते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स पर? हम 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं लियो। हम्म मैं तो कुछ किया भी नहीं, कार्ड तो खुद से आ गए भैया।4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप क्या चाहते हो लियो, मैं देख रही हूँ आप क्या चाहते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हो कि ये इंसान जो इनका जो बेकार की ईगो है, ये आपको पता है, मैंने शुरुआत में ही कही थी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो ये आप चाहते हो कि ये अपनी बेकार की ईगो से बाहर आए, रिश्ते पर काम करे, आपके साथ कम्युनिकेट करे। फिजिकली नहीं आ पा रहा है तो डिजिटल कम्युनिकेशन करे, लेकिन शुरुआत तो भाई आप ही को करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि ये रिश्ते में बात करने की जो शुरुआत है ये करे। ये रोना धोना, परेशान होना, ऐसे दिखाना, ये सब चीज उनको छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, ये जो ईगो है ना, कुछ भी बोल देता है आपको। भाई आप बोल सकते हो, आप लियो हो, ऐसा आप सोचते हो कि मैं राजा हूँ, मैं किसी को कुछ भी बोल दूंगा, कोई थोड़ी ना मेरे को बोल सकता है। फिर इनको पता नहीं है ना, आपको बोल रहा था शायद पहले, अब आप गुस्से में आ गए। अभी आप चाहते हो कि ये अपनी ईगो से बाहर आए और आपके साथ कम्युनिकेट करे और इस रिश्ते में अच्छे से रहे, काम करे, धीरे धीरे रिश्ते पर काम करे। फिर जो चीजें, जो प्रॉब्लम था, और आपके साथ काम भी करे, फिर जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले उनको अपनी ईगो से बाहर आना पड़ेगा, जो कि उनके लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। किसी भी इंसान से अगर आप जुड़े रहते हो तो ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, जो कि लियो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं।
Ace of Cups, Ace of Cups को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ। भाई इतना परेशान होने की तो जरूरत है नहीं, इतना दिमाग को परेशान करने की भी जरूरत नहीं है। जो करने से रिश्ता सही होगा वो कीजिए पहले, बेकार में परेशान हो रहे हो आप लोग। लियो भी, लियो के पर्सन भी, लियो तो जिद में है कि भाई उनको आना पड़ेगा, उनको खुद से बात करनी पड़ेगी, तब जाके रिश्ता जो है बैलेंस करने की हम कोशिश करेंगे। बेकार की मेंटल कन्फ्लिक्ट पैदा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, अपनी मैच्योरिटी दिखाएं, ऐसा आप सोचते हो। आपके पर्सन भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन एक्शन लेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बंधेगा? क्योंकि लियो तो इंतजार कर रहा है कि उसकी पर्सन आ जाए। तो ये पर्सन आना तो चाहते हैं लेकिन डर रहा है, भाई जाएंगे तो ये कहेगा वो कहेगा, ये बातें होगी वो बातें होगी, इसीलिए ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे सब पे। लेकिन ना कोशिश करेंगे बात करने की, बात होगी आप लोगों में, थोड़ी सी वाद विवाद भी होगी, परेशानी भी होगी, दिल भी दुखेगा, लेकिन एक मैच्योर निर्णय आएगा कि करना क्या है आगे, काम करना है। क्योंकि उनको पैसे भी चाहिए, काम भी चाहिए, आप भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है इस रिश्ते में, किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कोई करना चाहते हैं और कोई बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, कोई किए जा रहा है रिश्ते पर, अपना जो एनर्जी है वो दिए जा रहे हैं, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो आपको म्यूचुअल कंप्रोमाइजेशन की जरूरत है, जो कि आप मिलके करोगे। हालांकि आप या फिर आपके पर्सन की मन की बात नहीं होगी, लेकिन चीजें धीरे धीरे स्टेबल पोजीशन पर जा रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है लियो। एंजल आपको किस बात का ध्यान रखने के लिए बोल रहा है? लियो बेचारे किसी के दर्द नहीं देख सकते। जब रोना शुरू किया किसी ने, परेशान हुआ, सारा गुस्सा आप फेंक देते हो। इसी का फायदा लोग उठाते हैं लियो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। जो कि आप खुद भी चाहते हो लियो, कम्युनिकेट क्लियरली आपसे कहा जा रहा है, और आप भी अपने पर्सन से वही चाहते थे। मैंने कहा ना कि आप चाहते हो कि ये कम्युनिकेट करे, बात करे, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करे। तो आपके लिए भी आया है कम्युनिकेट क्लियरली। ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे बोलूंगा ये बात उनके मुंह पर। जो बोलना है बोलना ही पड़ेगा, जो जानना है उससे पूछिए। दूसरा आपके लिए आया है रिमेन पॉजिटिव का कार्ड। आप हमेशा पॉजिटिव रहते भी हो, और यूनिवर्स भी आपसे ये कह रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना भी है। तीसरा इट्स अप टू यू का कार्ड आया है कि आप जो भी निर्णय लोगे ये आप पर निर्भर करता है। देखिए कोई भी इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता, कोई भी इंसान आपको दुखी नहीं कर सकता, जब तक आप खुद उस चीज को अपने लाइफ में एग्जीक्यूट ना करो। कोई कुछ भी बोले, अगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। और मैं किसी को कुछ भी बोलूं, अगर वो उस चीज पर अमल नहीं देते हैं तो हमें उनसे दूर रहना पड़ेगा। ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो हर चीज तो हम ही पर डिपेंड करता है ना, हम खुश रहे या दुखी रहे। तो इसीलिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से संभालोगे, किस तरीके से खुश रखोगे, किस तरीके से चीजों में जो है अच्छाई आएगा। तो पॉजिटिव रहिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए,
और खुद की खुशी की जिम्मेदारी जो है अपने हाथों में लीजिए, किसी और पर मत छोड़िए कि ये मेरे लिए ये कर देगा, वो कर देगा। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, जो करना होता है खुद को करना होता है। आपको किस तरीके से खुशी चाहिए ये आपको पता है ना, दूसरे तो आपकी खुशी का ध्यान नहीं रखेंगे, वो तो अपने हिसाब से चलेंगे। तो आप क्यों नहीं रख सकते अपनी खुशी के ध्यान? तो आपको अपनी खुशी का ध्यान भी रखना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।